हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज बहुत दिन के बाद हम लोग ये जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। अभी अभी जो है फीवर से रिकवर हुआ हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो मेटलर्जी पे होने वाला है ना। तो मेटलर्जी में मेरे पास एक ही टॉपिक बचा हुआ था, जो है जो जो आयरन है उसको रस्टिंग से कैसे बचाया जाए, है ना। लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो रिक्वेस्ट है वो है कि सर वो जो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में जो टेबल दिया हुआ है उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर ले जाए। लेकिन मेरा ये सोचना था पहले, अभी मैं उसको डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले मेरा ये सोचना था कि सर ये जो बुक है उसमें टेबल दिया हुआ है उसको याद कर लो। उसको याद ही तो करना है, अभी क्या ही करना है उसमें। अगर मैं तुमको टेबल पढ़ाना बैठ जाऊँ यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा सर, वही जो टेबल बुक में दिया हुआ है उसको ही उठा के यहाँ पर चिपका दूँगा, है ना भाई। उस ऐसा ही तो होता है भाई। तो फिर क्या होएगा, फिर तुम बोर्ड से जो मैं यहाँ करा रहा हूँ, है ना, मोबाइल से लैपटॉप से जहाँ से भी तुम अपने कॉपी में लिखोगे फिर उसको याद करोगे। काहे इतना लॉन्ग कर जाना भाई, बुक में दिया हुआ है याद कर लो, काम ख़त्म करो। लेकिन फिर मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना ये टेबल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में तुमको प्रेजेंट किया जाए ताकि तुमको बड़ा ही मज़ा आ जाए। एकदम कहानी कहानी, बातों ही बातों में, मुलाकातों में तुमको ये याद हो जाए। तो क्या बढ़िया रहेगा क्या ऐसा। तो मैंने सोचा क्यों ना किया जाए। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया ना, अभी मैं जो थोड़ा फीवर था तो स्कूल नहीं जा सका, तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम था अपने लिए। तो मैंने उसमें कुछ फिगर आउट किया कि कैसे करके स्टूडेंट को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए। तो क्या तुम लोग रेडी हो? लेकिन जो स्टार्ट करने वाला हूँ उसमें तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा मेरा। और वो कहानी अगर तुमको पता चल गया, मतलब तुमको कहानी मज़ा आ गया, तुम्हारे दिमाग में वो कहानी बैठ गया, तो फिर ये यूजेस ऑफ मेटल तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा सर, पानी वाला खेल हो जाएगा। क्या तुम वो मेरा सड़ेला पोचेला गाना नहीं, कहानी सुनने के लिए रेडी हो? हाँ सर रेडी है, आपका कहानी सुनाइए, मज़ा ही आ जाएगा शायद। तो देखते हैं तुमको मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं अपना। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है बढ़िया सर, यूजेस ऑफ मेटल। तो मेटल का यूजेस है, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा कहानी देखना है सर। किसका कहानी सर? अपन का कहानी। तो कहानी का सेटअप दिखा दूँ तुमको, थोड़ा सा क्रिएटिव होने का ट्राई किया उधर में। थोड़ा लाइक कमेंट कर दो, पहली बार बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत किया इसमें। चलो, तो ये अपन का है क्या ना भाई। मैं गया था फैक्ट्री टूर में एक बार। सर सच्ची कहानी है कि मन घड़त है, तुम ही बताओ कैसा कहानी है बाद में, ठीक है। तो क्या है ना भाई, मैं गया था फैक्ट्री टूर में घूमने के लिए, है ना, स्कूल से ले जाते हैं, है ना, किसी को पार्क ले जाते हैं, तो हम लोग को फैक्ट्री टूर के लिए लेके गया था। तो कहानी सुन। तो जब हम फैक्ट्री टूर में गए थे ना, मैं तो नन्ना मुन्ना बालक था, ऐसे करके जा रहा था अंदर में, टी नी 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 नी। तो अचानक क्या हुआ, एक गार्ड बैठा हुआ था, मुझे तो गाड़ी लगा उस टाइम, गार्ड जैसा कुछ बैठा हुआ था गेट में। तो उन्होंने बोला, ओ भाई कहाँ जा रहे हो? तो हम बोला सर अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा फैक्ट्री टूर करने के लिए आए हम। तो ये गार्ड ने बोला, फैक्ट्री टूर करने से पहले यहाँ पर बैठो मेरे पास। होता है ना, कोई कोई है ना बूढ़ा आदमी, अगर तुमको देख ले, हाँ ये बंदा मेरा कहानी सुनने के लिए ठीक है, तो बुलाएगा तुम्हें, बिठाएगा और पकाएगा तुमको उसका कहानी से। ऐसा हुआ था क्या? जब एग्ज़ाम लिखने गया था रायगंज में, है ना, तो वहाँ पर रेलवे गेट में भी एक पेन यूज टॉयलेट था, उसके साइड में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, है ना, भैया का इंतज़ार कर रहा था कि कब आएंगे वो। लेकिन बूढ़ा आदमी बुला के मुझे परेशान कर रहा है कि उसका कहानी सुनाई जा रहा है कि हम पहले ऐसे थे, वहाँ से ऐसे किया। तो ऐसा ही था ये बंदा भी। तो मुझे क्या हुआ, बुला के यहाँ पर बैठाया और थोड़ा बातें किया। तो बातें जान लो क्या हुआ। तो जब मैंने उनसे बातें किया तो बातों बातों में मुझे पता चला कि ये जो फैक्ट्री है उसका वो आयरन, है ना, क्राफ्टमैन है। क्या काम करता है भाई ये बंदा? आयरन क्राफ्टमैन है, मतलब कुछ आयरन वायरन का काम करता होगा। अरे यार याद हो गया क्या तुमको? हाँ सर। सर आप ना फैक्ट्री घूमने गए थे तो एक बंदा मिला जिसने आपको पकाया, थोड़ा बैठा है बोलना, और वो अपना कहानी सुनाई जा रहा। कहानी क्या था, ऐसा था कि जब ये फैक्ट्री सेटअप ही नहीं हुआ था तब मैंने यहाँ पर आकर, है ना, जो है गेट बनाया। ये देखो गेट, ये सन 1947 का है, ऐसा कुछ बोलने लगा, आज़ादी टाइम का।
मैंने यहाँ पर गेट बनाया है, क्या बनाया है, गेट बनाया है। तो ये सब फालतू बातें करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उनका ये बात सुना ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चलने लगा, हाँ भाई ये बंदा वाइज तो है। क्या है भाई, ये बंदा वाइज है, स्मार्ट है, क्राफ्टमैन है। क्या है भाई, वाइज स्मार्ट क्राफ्टमैन है सर, वाइज स्मार्ट क्राफ्टमैन। तो सर आपको कैसे पता चला कि ये वाइज स्मार्ट क्राफ्टमैन है? ओ भाई, फैक्ट्री बनने से पहले ही ये बंदा आकर यहाँ पर गेट बनाया है ना, फेंसिंग लगाया, तो वाइज स्मार्ट क्राफ्टमैन ना हुआ? सर काहे वाइज स्मार्ट क्राफ्टमैन हो गया गेट बनाने से, फेंसिंग बनाने से? तुमने देखा है कि नहीं देखा है, अगर खाली प्लॉट हो तो उसको खाली नहीं छोड़ते, पहले घर बनाते हैं। तो बुड़बॉक, घर बनाने से पहले फेंसिंग लगाना ज़रूरी है। फेंसिंग लगाओ, गेट लगाओ, तब जाके अंदर में घर बनेगा। अगर पहले ही फैक्ट्री बनाने लग गए ना, रात को क्या हो जाएगा, फैक्ट्री गायब हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो बंदा है ना भाई, वो एकदम वाइज स्मार्ट क्राफ्टमैन है, क्योंकि इसने पहले ही आके क्या बनाया, गेट। तो मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैंने बोला ठीक है सर जी मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है बाय बाय बोल के मैं भाग गया, अंदर गया। तो फैक्ट्री के अंदर जैसे ही मैं घुसा, फर्स्ट रूम में मुझे क्या दिखता है ना, फैक्ट्री का जो है फर्स्ट रूम में मुझे क्या दिखता है, एक इलेक्ट्रीशियन बैठा हुआ है और एक बंदा बैठा हुआ है। बंदी है यहाँ पर, लेकिन मैं बंदा बोलूँगा, ठीक है चलो। एक इलेक्ट्रीशियन था, है ना, और ये जो है कॉपर वायर के साथ कुछ कर रहा था। कॉपर इलेक्ट्रीशियन, ठीक है सर, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रीशियन। तो कॉपर इलेक्ट्रीशियन बैठा हुआ था और उसके बगल में कुछ ज्वेलरी वाला बैठा हुआ था। ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी भी बनाया जा रहा था वहां पर। तो मैं तो एकदम से टेंशन आ गया। बाहर देखा फैक्ट्री में है आयरन वर्क में, है ना, क्राफ्टमैन। अंदर जाके देखता हूँ कॉपर वाला भी बैठा हुआ है। फिर साइड में देखता हूँ ज्वेलरी वाला भी बैठा हुआ है, और ये ज्वेलरी जो है वो कॉपर का ही है, ठीक है, कॉपर का भी ज्वेलरी होता है। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि ये किस टाइप का फैक्ट्री है। अब रिपोर्ट भी तो बनाना है थोड़ा सा, है ना, स्कूल में भी तो दिखाना है। चलो फिर मैं दूसरा रूम में गया। तो जैसे ही मैं दूसरा रूम में गया ना, तो वहाँ पर मुझे क्या दिखता है, एक बंदा जो है वो रिंग गार्ड का पेंटिंग बना रहा है। तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बंदा रिंग गार्ड का पेंटिंग काहे बना रहा है। तो आंख मीच के ऐसे करके देख रहा हूँ, तो ओहो नहीं, ये तो जिंगार्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जिंगार्ड, जिंगार्ड लिखा हुआ है सर। अच्छा जिंगार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो फिर मुझे लगा ठीक है जिंक का गार्ड करता होगा, तो जिंगार्ड। फिर मैं तीसरा रूम में गया। तो जैसे ही तीसरा रूम में गया ना, मुझे दिखता है क्या, मुझे दिखता है एक पायलट जैसा दिखने वाला बंदा बैठ के कुछ पैक्ड किया हुआ खाना क्या कर रहा था सर, ठूस रहा था, खा रहा था कुछ। मतलब शायद ये ऐसा हो पायलट जो सामान को क्या करता हो, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्टिंग मारता हो, यही तो काम होता है पायलट लोग का। हाँ सर। तो जब मैंने उनसे पूछा सर जी आपका नाम क्या है, तो बोलता है देखो थोपड़ा में क्या लिखा हुआ है। ओहो आपका नाम एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम पायलट। तो ये सब देख के मैं तो परेशान हो गया और निकल के भाग गया। क्या ही चल रहा है ये फैक्ट्री में, बाहर आयरन क्राफ्टमैन बैठा हुआ है, अंदर जाओ तो कॉपर इलेक्ट्रिशियन बैठा हुआ है, साइड में ज्वेलरीज बन रहा है, अंदर जाओ तो कोई पेंटिंग बना रहा है रिंगार्ड का और नहीं जिंगार्ड का, फिर अंदर जाओ तो पायलट बैठा हुआ। ये किस टाइप का फैक्ट्री है। तो मैं भाग गया वहाँ से। लेकिन ये भागने के बाद जब मैं घर पहुँचा ना, तो मुझे पता चला अरे भाई मेरा तो मेटलर्जी का एक चैप्टर ख़त्म हो गया, एक वो टेबल है वो ख़त्म हो गया। कैसे, देखो कैसे, अभी बताता हूँ तुमको। चलो रेडी हो गया, तुमको भी याद हो गया होगा कहानी। हाँ सर आपने क्या बोला, सर आप गेट में गए थे सबसे पहले और आपको एक बूढ़ा आदमी दिखा, और जब आप उनसे बात किया तो आपको पता चला कि वो आयरन क्राफ्टमैन है, मतलब आयरन मेटल। और सर जब आप उनसे बात किया तो आपको लगा वो जो क्राफ्टमैन है वो क्या है सर, वाइज स्मार्ट क्राफ्टमैन है। तो आयरन जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है ROUGHT रॉट आयरन, एक होता है स्टील, और एक होता है कास्ट आयरन। अरे वाह मज़ा ही आ गया सर। उसके बाद आप दूसरा रूम में गए थे,
और दूसरा रूम में आपने देखा इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है किसके साथ, कॉपर वायर के साथ। हाँ सर कॉपर, तो दूसरा मेटल कॉपर हुआ। और सर आप तीसरे रूम में जैसे गए, तीसरे रूम में आपको क्या मिला सर, तीसरे रूम में हमको मिला पेंटिंग बना रहा था क्या कुछ रिंग गार्ड का। अरे सर रिंग गार्ड नहीं है, याद करो आपने ऐसे करके देखा तो वो जिंक गार्ड बन गया था, जिंक। और लास्ट में कौन था सर, वो पायलट था सर जिसका नाम एल्यूमिनियम था, उड़ जाता था। बस तो यही सब मेटल है जो हमको याद करना है। आयरन का यूज़ याद करना है, कॉपर का यूज़ करना है, जिंक का यूज़ करना है और एल्यूमिनियम। लेकिन चिंता मत करो, तुमको यूज़ भी याद हो गया है। सर कैसे कैसे याद हो गया है रुको ज़रा सब्र करो। ठीक है सर सब्र करते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ डिस्कस करेंगे आयरन का, ठीक है। तो फर्स्ट विल डिस्कस ओनली फॉर आयरन। तो आयरन में क्या है सर, रॉट आयरन। और रॉट मतलब क्या था सर, W4 वाइज। हाँ सर, और ये वाइज था सर, इसका मतलब ये पहले ही आके क्या बनाया सर, गेट बनाया ताकि फैक्ट्री चोरी ना हो। सर फेंस बनाया, फेंस बनाया ताकि चोर अंदर ना आए सर। लेकिन फेंस बनाने से क्या होएगा, चोर तो ऐसे करके जंप मार के ऐसे करके अंदर ना घुस जाएगा। तो उसके लिए भी तो दिमाग लगाया इसने, नेल्स लगा दिया। कहाँ पर, अरे फेंसिंग वगैरह में ऐसे करके नेल्स नहीं लगा देते हैं ताकि हाथ ऐसे रखो तो तुम्हारा हाथ में ही गड़ जाए, तो ऐसे ही नेल्स, ठीक है। तो गेट बनाया, फिर फेंसिंग बनाया, नेल्स बनाया। और अगर उससे भी चोर अंदर आ गया, अरे भाई गेट लगाने के बाद, फेंसिंग लगाने के बाद, नेल्स लगाने के बाद अगर फिर भी चोर अंदर आ गया तो उसका भी इंतजाम किया हुआ है। क्या इंतजाम किया हुआ है सर, सर चेन, चेन लगाया हुआ है, ठीक है ना भाई। क्या चेन, ताकि चोर अंदर आते ही चेन से बांध के उसको पीटा जाए खूब। तो ये जो आयरन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है रॉट आयरन, है ना। तो रॉट आयरन का यूज़ क्या है सर, गेट बनाने में यूज़ होता है, फेंस बनाने में यूज़ होता है, नेल्स बनाने में यूज़ होता है, चेन बनाने में यूज़ होता है। कैसे याद करें सर, वाइज था, गेट बनाया, फेंसिंग लगाया ना, नेल्स लगा दिया। अब चोर फिर भी अंदर आ गए तो उसको चेन से बांध के पीटने का इंतजाम भी है सर, ठीक है। स्टील, एस फॉर स्मार्ट। एस फॉर क्या है भाई, स्मार्ट है क्या सर। स्मार्ट काहे बोलते हैं इसको, स्मार्ट काहे बोलते हैं, स्मार्ट काहे बोलते हैं भाई। रुको थोड़ा हल्ला चिल्ला हो रहा है बाहर में। अब ठीक है ना। चलो सर, इसको हम स्मार्ट काहे बोलते हैं सर, स्मार्ट क्यों है सर। अरे भाई स्मार्ट इसलिए है क्योंकि जब मैंने इसको देखा ना भाई, तो वो क्या कर रहा था, शार्प टूल यूज़ कर रहा था भाई। ओ भाई एकदम धार धार टूल यूज़ कर रहा था, तो स्मार्ट तो है ना। हाँ सर स्मार्ट है क्योंकि वो शार्प टूल यूज़ करता है। शार्प टूल जैसा ब्लेड हो गया, है ना, नाइफ हो गया, सीजर हो गया, है ना, सर्जिकल टूल्स, तो ये सब यूज़ कर रहा था। तो जो ये स्टील है ना भाई, ये सब बनाने में काम लगता है। और एक और चीज़ इसने पूरा रेलवे ट्रैक सेटअप कर लिया था। रेलवे ट्रैक, विल यू बिलीव इट भाई, कहानी है बस, ठीक है। पूरा रेलवे ट्रैक सेटअप करके रखा हुआ था। इससे क्या होगा, जो फैक्ट्री का सामान है आवन जावन में ईजी होगा। तो ये जो आयरन क्राफ्टमैन बैठा हुआ था ना बाहर, बहुत वाइज, बहुत स्मार्ट था। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बताइए सर, आपने इसको क्राफ्टमैन भी तो बोला था। अरे यार मैंने क्या बोला था, वाइज स्मार्ट क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन क्यों बोला था सर, क्योंकि ये अपना काम भी तो करेगा, जो आयरन क्राफ्टमैन का काम है वो भी तो करेगा। ये सब काम तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो स्मार्ट है। अब ये जो है वो ये अपना काम भी तो करेगा। अपना काम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, रॉड बनाता है ना। उसके बाद लैम्प पोस्ट बनाता है, इससे नहीं दिख रहा है क्या, ROD रॉड बनाता है ना, लैम्प पोस्ट बनाता है। उसके बाद मशीन का पार्ट्स बनाता है। ये सब काम करता है। और कुछ काम करता है क्या,
हाँ, मैनहोल कॉबर बनाता है। सर ये मैनहोल कॉबर क्या है? अरे भाई, तो ड्रेनेज सिस्टम में तुमने देखा है क्या, एक गोल गोल ढक्कन होता है, ड्रेन के ऊपर एक गोल गोल ढक्कन, तो उसी को मैनहोल कॉबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने आयरन का यूज़ पढ़ा बहुत ही शानदार तरीके से। शायद तुम्हें ये अब ज़िंदगी भर याद रहेगा, अगर तुम्हें ये कहानी याद है कि एक आयरन क्राफ्टमैन बैठा हुआ था गेट में, जो हमको बातें सुना रहा था, और वो बातों बातों में हमने इतना चीज़ कर लिया है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आयरन का खेल ख़त्म। अब जाते हैं कॉपर में। ठीक है सर आप जब सेकंड नंबर रूम में गए तो आपको क्या दिखा सर? सेकंड नंबर रूम में दिखा मुझे कॉपर। ऊपर में थोड़ा सा एक और डिस्कशन करना रह गया है, इसको नीचे ही लिख दूंगा ना। सर क्या डिस्कशन करने ले गया? पूरा ही तो डिस्कस हो गया, नहीं हुआ है। तो ये डिस्कस बचा हुआ है कि ये जो आयरन है वो 3 टाइप का होता है, वाइज, स्मार्ट, है ना, क्राफ्टमैन। तो वाइज फॉर रॉट आयरन, ये तो हो गया सर स्टील, कास्ट आयरन। हैंड राइटिंग थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ। ये जो रॉट आयरन है ना भाई, इसमें थोड़ा सा इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है कार्बन का। कितना प्रेजेंट होता है सर? 0.21 से लेके 0.25% तक कार्बन का प्रेजेंट होता है इसमें। सर ये जो स्टील है वो 1.5 से लेकर 0.15% से लेकर 1.5% के बीच में कार्बन का प्रेजेंस होता है इसमें। और कास्ट आयरन से 3 से 4% के बीच में रहता है जो कार्बन का प्रेजेंस होता है। तो ये भी थोड़ा सा नंबर याद कर लेना, है ना। डिफरेंट बुक में डिफरेंट नंबर दिया होएगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही सही है। ठीक है, तुम्हारा बुक में अगर कोई दूसरा दिया हुआ है तो एकदम से सर जी हमारे में तो ऐसा है, सर जी हमारे में तो वैसा है, ऐसा बोलने मत लग जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया, ठीक है। चलो अब जाते हैं कॉपर में। सर कॉपर में क्या है सर कॉपर में क्या है? तो कॉपर में जब हमने जाके देखा तो वहाँ पर क्या था? 2 चीज़ था ना क्या सर? एक था इलेक्ट्रीशियन और दूसरा क्या था सर? ज्वेलरी वाला। तो दूसरा 2 ही मेन काम है इसका, इलेक्ट्रिकल काम और दूसरा ज्वेलरी, है ना। इलेक्ट्रिकल मतलब यूज फॉर मेकिंग क्या बनाने में यूज होता है भाई? सर यूज फॉर मेकिंग क्या बोलूँ सर? इलेक्ट्रिकल वायर्स, यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इक्विपमेंट्स, है ना। यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड इक्विपमेंट्स। और ज्वेलरीज बनाने में भी काम लगता है। और कॉपर का ना तुमने बॉटल भी देखा होगा, है ना, कुकिंग यूटेंसिल, है ना, वाटर बॉटल। तो ये सब काम भी लगता है कॉपर का। तो अब ज़्यादा कुछ हार्ड बचा नहीं है डिस्कस करने में, ठीक है। सर जब आप तीसरे रूम में गए तो आपको क्या दिखाई दिया? सर हमको दिखाई दिया जिंक। अरे यार रिंगार्ड भाई, भूल गए क्या? पेंटिंग बना रहा था रिंगार्ड में, वो फोटो याद करो, है ना, रिंगार्ड ऐसा कुछ। तो जिंक का तो काम ही है सर क्या? सर जिंक का काम है बैटरी, बस। उसके बाद गैल्वेनाइजिंग। सर गैल्वेनाइजिंग क्या है सर? अरे इलेक्ट्रोलिसिस में तो सीखा था ना भाई। गैल्वेनाइजिंग जो है उसमें क्या होता है, हम आयरन लेते हैं और आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा देते हैं भाई। आयरन के ऊपर क्या लगाते हैं? जिंक का लेयर। आयरन के ऊपर जिंक का लेयर क्यों? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग भाई। ओ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, है ना। और एक और यूज़ है इसका बढ़िया सा, एक बढ़िया यूज़ है रबर बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा रबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करना है याद कर लो। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है ना पेंट बनाने में,
वाइट जिंक पेंट बनाने में, वाइट जिंक पेंट बनाने में यूज़ होता है। तो अगर इतना याद कर ले जाओगे तो काम बन जाएगा। बैटरी वगैरह में यूज़ होता है, तो अगर कोई भी ऑप्शंस बैटरी के रिलेटेड हो तो टिक कर पाओगे। गैल्वनाइजिंग मतलब क्या है, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा देना, ताकि क्या हो सर, वो आयरन में रस्टिंग ना लग जाए, है ना, उसको प्रोटेक्ट करे, है ना, तो वो सब होता है जिंक का यूज़। और लास्ट में हमने क्या देखा था सर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भाई वो पायलट बैठा हुआ था ना, पायलट क्या करता है सर, उड़ जाता है हवा में। क्यों सर, एरोप्लेन में बैठ के उड़ जाता है, हल्का होता है शायद। तो एल्यूमिनियम जो है वो लाइट मेटल होता है, तो लाइट मेटल है एल्यूमिनियम, दैट मीन्स इसका यूज़ नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, लेकिन यूज़ क्या है इसको नहीं लिखता हूँ, वरना तुम लाइट मेटल लिख के आ जाओगे एग्जाम में। एल्यूमिनियम क्या होता है, लाइट मेटल होता है, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन पार्ट्स। क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है सर, एरोप्लेन पार्ट्स। और अरे यार वो पायलट क्या कर रहा था, पैकेट फूड में खाना खा रहा था क्या, मतलब इट इज़ यूज फॉर पैकिंग कौन भाई, फूड एंड मेडिसिन। यही सब है भाई, ठीक है। और ये हमने मेटलर्जी मतलब आगे में भी पढ़ा हुआ है कि थर्माइट प्रोसेस में हेल्प करता है। कौन सा प्रोसेस ओ भाई, कौन सा प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस। और याद है क्या, रेलवे ट्रैक को ठीक करने के लिए हम लोग थर्माइट प्रोसेस करते थे, कि भूल गए एकदम ही? हाँ, पटेटो ब्रेन लेके घूम रहे हो क्या इधर उधर? नहीं सर, ठीक है। तो यही सब है। तो यूजेस हमने सीखा, 20 मिनट्स लगा। तुमको ये कहानी समझ में आया होगा, एक बार फिर से दिखा देता हूँ तुमको कहानी।